हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी कुकिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, जैसे हम मार्केट में खाते हैं बिल्कुल उसी तरह आज हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए जल्दी से टेस्टी सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने बंद गोभी ली है, ये हाफ बंद गोभी है। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे वॉश कर लिया था। इस तरह से अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल लंबाई में ही हमें इसके जो है लच्छे इसके इस तरह से हमें कट करने हैं। देख सकते हैं इस तरह से इसके लच्छे निकलने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च ली है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसके सीड्स बिल्कुल पूरी तरह से हमें निकाल देने हैं। उसके बाद हम इसे इस तरह से कट करेंगे, बिल्कुल लंबाई में जिस तरह हमने बंद गोभी को काटा है सेम उसी तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये हमारी जो सब्जियां हैं कट हो जाती हैं। तो सब्जियां अपने हिसाब से अगर जो भी आपके सब्जियों पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं, जो नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें शिमला मिर्ची को काट लेना है। ये बंद गोभी भी हमारी कट हो चुकी है। सॉरी, मैं आपको गाजर दिखाना भूल गई। एक मैंने गाजर ली है, उसे भी मैंने इस तरह से लंबाई में कट करके रख लिया है। और यहाँ पर मैंने ली है एक बड़ी कटोरी गेहूं का आटा। अक्सर हम जो मार्केट में खाते हैं वो मैदे के बनाते हैं, तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे की। बिल्कुल सेम वैसे ही, कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर पानी में घोल लिया है। इसका हम डो लगाएंगे तो इस तरह से इसका जो ऑरेंज कलर है बहुत ही अच्छा आता है। बिल्कुल मार्केट की तरह ही बनकर तैयार होगा। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे प्लेन बिल्कुल वाइट भी बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डाल लिया है, तो देखने में अच्छा लगता है, बिल्कुल मार्केट की तरह बना रहे हैं तो हम इसीलिए इसके अंदर फूड कलर डाल रहे हैं। तो देखिए डो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह का हमें डो बनाना है। डो हमारा बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो इस तरह हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ लेंगे, बिल्कुल जैसे हम पूरी लेते हैं। पूरी की जो लोई होती है बिल्कुल छोटी होती है। आम हम जब नॉर्मल रोटी लेते हैं, नॉर्मल रोटी के लिए लोई लेते हैं, वो थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा होता है। इसका थोड़ा सा हमने साइज़ छोटा लिया है। तो इसी तरह से हमें लोइयाँ लेनी है। तो इस तरह से मैं पूरा आटा पहले निकाल लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी हम लोइयाँ इस तरह से पहले तोड़ लेते हैं। हमें लोइयाँ बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, जो हमारा काम है जल्दी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने लोइयाँ तोड़ ली हैं। अब इसे गोल गोल करके इस तरह से बनाकर रख लेंगे। तो देखिए सारी लोइयाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। तो अब इसे आटे से डस्ट कर लेते हैं। तो सारी लोइयाँ हमारी आटे से डस्ट हो चुकी हैं। अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल हमें बिल्कुल छोटी साइज़ की ही बेलनी, जैसे हम पूरी बेलते हैं सेम उसी साइज़ की हमें सारी ही लोइयाँ इस तरह से बेल कर रख लेनी है। इससे क्या होता है, हमारा एक तो काम जल्दी होता है और आसान भी हो जाता है। सारी लोइयाँ हम एक साइज़ की ही बनाएंगे, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर बड़ी छोटी लोइयाँ हुई तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारी पूरियाँ बेल कर रख ली हैं। 7 से 8 जो है पूरियाँ हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ रिफाइंड ऑयल। ये जो प्रोसेस है बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी आटा। आटे से हम डस्ट कर लेंगे। पहले ऑयल लगाना है, उसके बाद हमें आटा लगाना है। फिर से एक रोटी रखेंगे इस तरह से। रोटी हमें बिल्कुल बराबर रखनी है। फिर से ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद फिर से आटा डस्ट करेंगे।
ये प्रोसेस हमें बार बार इसी तरह से करना है। जितनी रोटियां हैं उतनी बार हमें ऑयल लगाना है, उतनी बार ही हमें आटे से डस्ट करना है। उससे होगा क्या कि जो हमारी रोटियां जब हम बेलेंगे ना, उसके बाद ये आपसी में चिपकेंगी नहीं, इसलिए हम ऑयल और आटा लगा रहे हैं। तो देखिए सारी रोटियां हमने ऑयल से और आटे से डस्ट कर ली हैं। तो ये हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम रोटी बेलते हैं उससे हमें थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखना है इसका। जितना हम बड़ा इसे बेल सकते हैं उतना ही बड़ा हम इसे बेलेंगे। इस तरह से देखिए धीरे धीरे से हम इसे बहुत ही आराम से इसे सारी किनारों से इस तरह से बेलते हुए, किनारों के ऊपर हमें प्रेशर देना है। इस तरह से बेलने की हेल्प से हम इसे बेल लेंगे। साइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे, तभी जो हमारी शेड्स हैं अच्छी बनकर तैयार होंगी। तो देखिए नॉर्मल रोटी से कहीं बड़ी हमने ये रोटी बनाकर तैयार कर ली है। तवे को पहले गर्म होने के लिए रख दीजिएगा, तब ये प्रोसेस करेंगे तो हमारा जो काम है जल्दी हो जाएगा। मैंने तवा पहले से ही रख दिया था प्री हीट होने के लिए। तवा हमारा प्री हीट हो चुका था तो मैंने इसके ऊपर रोटी डाल दी है। तो रोटी को हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का हल्का सा कच्चा पक्का ही सेकना है। देखिए हल्का सा इस तरह से जैसे सिक जाएगी तो इसे हम पलट देंगे। इससे ज़्यादा हमें नहीं सेकना है, हमें रोटी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ हल्का सा कच्चा पक्का ही रखना है ताकि जो हमारी शीट्स है अच्छी बनकर तैयार हो। तो देखिए दोनों साइड से हमें इतना ही सेकना है। अब गैस की जो फ्लेम है उसे मैं ऑफ़ कर दूँगी। तो देखिए अब इसे मैं उतार लूँगी तवे से, नीचे उतार लेंगे। तो ये अभी गर्म है, 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे देखिए काफ़ी गर्म है, हाथ नहीं लग रहा है। तो इस तरह से हमारी जो रोटियां बहुत ईज़िली अलग हो जाती हैं। जितनी भी शीट्स हैं बहुत आसानी से हम इसे अलग करेंगे। इसे पहले थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा, हल्का हल्का सा ये ठंडा हो गया है। अब ये शीट्स निकालेंगे। देखिए कितनी ईज़ी जो है इसकी शीट्स निकल रही हैं। बिल्कुल भी झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं, और आसानी से हम ये शीट्स घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी इजीली जो हमारी शीट्स निकल रही हैं। तो ना तो इसके अंदर ऑयल नज़र आ रहा है और ना ही जो हमने आटा लगाया था वो नज़र आ रहा है। बहुत ही आसानी से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही पतली पतली सी शीट्स हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। देख सकते हैं हाथ भी नज़र आ रहा है इसके अंदर से, बहुत ही पतली सी शीट्स हमारी बन गई हैं। तो सारी शीट्स हम इस तरह से धीरे धीरे से निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये घर पर बनाकर तैयार कर लेते हैं हम। तो देखिए 7 से 8 शीट्स हमारी बहुत ही आसान से बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये आप चाहें तो इसे पहले भी बनाकर रख सकते हैं। जैसे घर में कोई आ जाए तो बहुत ही फटाफट से, या बच्चों के लंच के लिए, टिफ़िन के लिए इसे पहले से शीट्स बनाकर रख लीजिए। कोई भी सब्ज़ी आप इस तरह से लेकर इसे रोल बनाकर आप बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं। तो देखिए शीट्स हमारी सारी ही निकल चुकी हैं। तो बहुत ही अच्छी हमारी शीट्स बहुत ही आसानी से हमने बनाकर रेडी कर ली हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट हुआ हमारा। तो ये देख सकते हैं कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है, इसकी एक स्लरी तैयार करेंगे हम। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इस तरह से। तो इसकी हम पतली पतली सी स्लरी तैयार करेंगे। इसका यूज़ मैं बताऊंगी कि हम कैसे करेंगे। इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई। पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। शीट्स हमारी तैयार है, अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर।
अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी अदरक और लहसुन। इसे मैंने कद्दूकस कर लिया था, बिल्कुल थोड़ा सा ही लिया है मैंने, और इससे जो फ्लेवर है ना स्टफिंग का बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए इस तरह से हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर कर लेंगे हम। जैसे हल्का सा ये कलर चेंज हो जाएगा, इसके अंदर मैं डाल दूँगी गाजर। सबसे पहले हम गाजर डालेंगे क्योंकि गाजर काफ़ी हार्ड होती है, तो इसे सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेती है ये। तो पहले हम गाजर को डाल देंगे। 1 मिनट के लिए हम इस तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी बंद गोभी। बंद गोभी और शिमला मिर्च को हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि इससे जो है जब हम इसे ऑयल में डालते हैं तो ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देती हैं दोनों चीज़ें, तो इन्हें हम बाद में ही डालेंगे। तो देखिए इसे हल्का सा इस तरह से करके अब इसके अंदर साथ ही में मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। फ्लेम को हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हमें तब तक इन्हें फ्राई करना है जब तक इसका पूरा पानी नहीं सूख जाता, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जो हमारी रेसिपी बनाने में हमें प्रॉब्लम आएगी। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं या हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डाल रही, बिल्कुल हल्की सी मैंने काली मिर्ची का पाउडर डाला है। तो आप चाहें तो जितना तीखा पसंद करते हैं उतना आप डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें स्टफिंग को अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी मैं कलर के लिए डाल रही हूँ सोया सॉस। इससे क्या होता है कि जो स्टफिंग का कलर है बहुत ही अच्छा आता है और खाने में जो टेस्ट है इसका वो भी बढ़ जाता है। साथ के साथ इसे चलाते रहेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे इसी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैं डाल दूंगी टमाटो केचप। तो देखिए इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो पानी को बिल्कुल सुखा देना है हमें। सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे हमें इसे स्टफिंग को तैयार करते हुए। तो लगातार हम इसे इसी तरह से चलाएंगे, फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई कर लेंगे। और बहुत ही जल्दी है ये जो हमारी स्टफिंग है बनकर तैयार हो जाती है। जैसे इसका पानी पूरी तरह से सूख जाएगा फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। तो देखिए बिल्कुल हमारी जो स्टफिंग है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। इस तरह की हमें स्टफिंग बनाकर तैयार करनी है, बस पानी नहीं रहना चाहिए, फिर बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए इस तरह से मैंने प्लेट में निकाल लिया है सारी ही स्टफिंग को। स्टफिंग हमारी रेडी है। इसे अब पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने छोटी कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं आप। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, पूरी तरह से, जब तक इसका धुआं नहीं निकल जाता है पूरा। तो यहाँ पर इसे हम पूरी तरह से ठंडा करेंगे पहले। देखिए काफ़ी गर्म है। गरम जो अब स्टफिंग जो है हमारी गरम में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं इसको, ये स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से किनारों के ऊपर लगाएंगे, शीट के ऊपर। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रोसेस है हमें बहुत ही ध्यान से करना है। तो देखिए इस तरह से स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डालने के बाद हम इसे इस तरह से टाइट हाथों से इस तरह से टाइट करेंगे। फिर से थोड़ी सी स्टफिंग इस तरह से लगा देंगे, साइडों से हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमारा एक रोल तैयार हो चुका है। आपको मैं दोबारा से फिर दिखाती हूँ। साइडों से इस तरह से हम स्लरी लगाएंगे
किनारों के ऊपर हमने स्लरी इस तरह से लगा दी है। स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग के बाद हम इसे टाइट हाथों से रोल करेंगे। तो देखिए इस तरह से टाइट हाथों से हमें रोल करना है, फिर से फोल्ड करना है, दोनों ही साइड से पकड़कर इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फिर से दोबारा इसे फिर फोल्ड करेंगे, इस तरह से रोल करेंगे। रोल करने के बाद इस तरह से फिर से ऊपर हम इसे इस तरह से 1 मिनट के लिए इसे इसी तरह से रहने दें ताकि ये चिपक जाए। तो देखिए बहुत ही अच्छा हमारा जो रोल है बनकर रेडी हो गया है। सारे रोल्स को हम इसी तरह से बनाएंगे। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। फिर से इस तरह से साइड से हम स्लरी लगाएंगे, स्टफिंग डालेंगे, फिर से इसे टाइट हाथों से हम रोल करेंगे। इस तरह से देखिए रोल्स करेंगे। रोल के बाद हम फिर से इसे फोल्ड करेंगे, किनारों को इस तरह से अंदर करते हुए स्लरी लगा दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। तो इस तरह से टाइट हाथों से अंदर की साइड हम इसे इस तरह से ले लेना है। फिर इसे हम रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए इस तरह से रख देंगे। तो देखिए हमारा तीसरा रोल तैयार हो चुका है। सारे रोल्स को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। देखा कितनी आसानी से हमने ये रोल्स घर पर ही बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो ये देखिए 3 रोल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब ये थोड़ा सा टूट गया था किनारे से, इसे भी हम इस तरह से ले लेंगे। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हमारा जो है शीट टूट गई थी। तो इस तरह से हमने स्लरी लगा दी है। फिर से स्टफिंग डालेंगे। तो देखिए ये भी रोल हमारा जो है तैयार हो चुका है। यहाँ पर बच्चे भी वेट कर रहे हैं कि कब स्प्रिंग रोल की जो रेसिपी है ख़त्म होगी और हमें स्प्रिंग रोल खाने के लिए मिलेंगे। बच्चों को भी काफ़ी भूख लग रही है, तो वेट कर रहे हैं कि कितना टाइम और लगेगा। तो मेरा बेटा टेस्ट करके देख रहा है कि मिर्ची ज़्यादा तो नहीं डाली। तो देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर अब मैं इस तरह से रोल डाल दूँगी। ऑयल हमें ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम सा हल्का सा ही गर्म रखेंगे हम। स्टार्टिंग में बिल्कुल हल्का सा रहना चाहिए, तभी इसके अंदर जो एक क्रंच आता है ना, तभी क्रंची हम और कुरकुरे हमारे जो स्प्रिंग रोल्स बनाकर तैयार हो सकेंगे हमारे। तो देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा ऑयल डालेंगे। जैसे ही एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो इसकी साइड हम इस तरह से पलट देंगे। दोनों ही स्प्रिंग रोल्स को हम इस तरह से पलट देंगे। बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ गया है। दूसरी साइड से हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे इन्हें। तो बहुत ही आसानी से देखा कि मार्केट की तरह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मार्केट वाली चीज़ें हम घर पर नहीं बनाकर तैयार नहीं कर सकते। सिर्फ कोई भी जो है एक ट्रिक समझ में आनी चाहिए। अगर ट्रिक समझ में आ गई तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हम घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आपने देखा बहुत ही कम सामान में हमने बिल्कुल मार्केट स्टाइल स्प्रिंग रोल्स घर पर ही बनाकर तैयार कर लिए हैं और बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। 2 रोल्स हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। फिर से जितनी एक बार में आ सके उतनी हम इसके अंदर डालेंगे। तो जो मेरी कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है तो मैं 2 ही रोल्स इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आपका जो बर्तन बड़ा है तो आप 3 से 4 भी डाल सकते हैं। उतने ही डालिएगा जितने एक बार में फ्राई हो सके। तो ये देखिएगा इन्हें भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। हल्का सा जैसे फ्राई होगा फटाफट से इसकी जो साइड है हम इस तरह से चेंज कर देंगे। तो देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया है और बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है ये हमारे।
वो टेस्ट बिल्कुल मार्केट की तरह ही है। तो ये देखिए, अब इसे मैं बाहर निकाल लूँगी। इस तरह से हमारे रोल्स, हमने सभी रोल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। सिर्फ एक दो चीज़ों का ही हमें ध्यान रखना है इसके अंदर, कि जो हमारी जो स्टफिंग है, स्टफिंग में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बहुत ही ड्राई रखनी है हमें। और जो हमने आटा लगाना है, आटा बिल्कुल नॉर्मल ही होना चाहिए। और शीट्स तो आपने देख ही लिए हैं कि हमने बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे हम कोई भी तैयार कर सकता है, कोई भी आसानी से घर पे बनाकर हम इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है ताकि जो हमारे रोल्स हैं क्रिस्पी बन सके। तो देखिए, इन्हें भी अब मैं बाहर निकाल लूँगी। लास्ट का एक रोल रह गया है, तो इसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सारे रोल्स अब हमारे रेडी हो चुके हैं। जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, बस वो ट्रिक्स आप ध्यान में रखिएगा। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, मार्केट वाली चीज़ें हम घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखा, जल्दी हमारे रोल्स बनकर तैयार होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहिए वीडियो को।